तो फाइनली गाइस जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 238 रिलीज हो चुका है। तो हमें इस चैप्टर में क्या हुआ है और चीजें समझ में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स है जो हमें स्पॉयलर्स में देखने को नहीं मिलती है। और इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि हमें इसमें गोजो को लेकर हिंट दे रखा है जो ये बताएगा कि गोजो का कमबैक कभी भी हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा था सुकुना ने अपना फाइनल फॉर्म निकाल लिया था कासिमो के सामने, जहां पर उसके 4 हाथ और 4 आंखें होती है। तो एग्जैक्टली इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। सुकुना अपना ओरिजिनल फॉर्म लेके कासिमो के सामने आगे बढ़ता है और कासिमो अपने एक्सरे विजन आइज से सुकुना को देखता है। और कासिमो के पास एक्सरे विजन आइज इसलिए क्योंकि कासिमो अपनी बॉडी को किसी भी एलिमेंट में बदल सकता है। ये कासिमो की कर्स टेक्निक है। और जब कासिमो अपने एक्सरे विजन आइज से सुकुना को देखता है उसको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है जिसे कहते हैं द परफेक्शन। और फिर नरेटा इस चीज को एक्सप्लेन करता है द बेस्ट पार्ट अबाउट सुकुना कि सुकुना अगर अपने 2 हाथ से भी डोमिनेशन का साइन बनाए या कर्स टेक्निक का साइन बनाए तो भी उसके 2 हाथ फ्री रहेंगे और इससे सुकुना को इनक्रेडिबल फिजिकल बूस्ट मिलता है। और फिर नरेटा ये भी एक्सप्लेन करता है कि सुकुना ने अपनी इनक्रेडिबल बॉडी से 5 वॉइड जर्नल्स को भी अपनी मुट्ठी में करके रख रखा था। और ये 5 वॉइड जर्नल्स से सन मून और स्टार्स गॉड ऑफ फुजिवारा क्लैन एंड सुगेवारा क्लैन एंड एंजल्स फ्रॉम एप क्लैन। तो इसका मतलब है सुकुना का एंजल्स के साथ पहले से ही कनेक्शन है, क्योंकि जब सुकुना और एंजल मेरा मतलब इटाडोरी और सुकुना मिले थे उन दोनों के होस्ट ने एक दूसरे से बात भी करी थी। और इन दोनों के इंटरेक्शन से साफ मालूम पड़ रहा था ये दोनों काफी लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। और जैसा कि हम सभी को बताया सुकुना ने अपने हैंड ब्रेड के एरा में सभी क्लैंस को अपनी मुट्ठी में करके रख रखा था। तभी सारे क्लैंस उसकी इज्जत करते थे, उसको दावतों पे बुलाते थे, क्योंकि वो लोग जानते थे सुकुना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी है। तो इसका मतलब एंजल्स का क्लैन भी सुकुना की मुट्ठी के अंदर ही आता था। तभी एंजल सुकुना का नाम सुनते ही काफी फ्रस्ट्रेटेड रहती है। और फिर हम देखते हैं कासिमो सुकुना को देख रहा होता है और वो बोलता है कैसे पॉसिबल है इतनी ब्यूटीफुल एंटिटी मेरे सामने है। और फिर सुकुना बिना टाइम वेस्ट करे कासिमो के ऊपर चार्ज कर देता है और कासिमो के पास कोई चांस नहीं होता कि वो सुकुना के पंचेस को रोक सके। और फिर कासिमो अपने फायर बेस अटैक को मल्टीपल टाइम सुकुना के ऊपर यूज करता है मगर उसका सुकुना के ऊपर कोई असर नहीं होता। और फिर कासिमो अपने ड्रैगन स्केल को यूज करता है और सुकुना भी अपने एक अटैक को यूज करता है जिसे कहते हैं डिस्मेंटल स्लैश। और जिसने स्पॉयलर्स देखेंगे उसे पता होगा ये अटैक कौन सा, ये इन्फिनिटी का या अर्थ को भी काट देता है। और इसी स्लैश ने सातोरू गोजो की जान ली थी और लिटरली सुकुना के स्लैश ने उस पूरे ग्राउंड को 2 हिस्सों में कट कर दिया है। और फिर सुकुना एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक फाइट के बीच में लेके आ जाता है कि एक टाइम पे एक स्टूपिड बंदा था जो उसे लव क्या सिखा रहा था। और फिर वो कहता है कि वो अकेला है क्योंकि उसके लेवल का कोई पर्सन ही नहीं है। और फिर सुकुना कहता है कि उसने लव सिखाने के लिए गलत बंदे को चूज करा और उसको मुझसे नहीं तुम्हें या गोजो को बोलना चाहिए था। और फिर कासिमो ये सुन के बोलता है कि तुम बात क्या कर रहे हो। और फिर सुकुना कासिमो कहता है तुमने कहा था तुम पावरफुल हो। और वो अपने कामू तोके से एक लाइटिंग बेस अटैक करता है और वो अटैक जैसे ही कासिमो को हिट करता है सुकुना इतनी स्पीड से कासिमो के पीछे आ जाता है और वो लिटरली इतने सारे पंचेस कासिमो के ऊपर हिट करता है और हर एक पंचेस का फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है। और कासिमो सुकुना के पंचेस से पीछे ढकेला जाता है और जैसे वो पीछे ढकेला जाता है वो एक अटैक यूज करने वाला होता है मगर उससे पहले सुकुना ने कासिमो के ऊपर डिसमेंटल स्लैशेस की नेट छोड़ दी होती है। और इस अटैक से कासिमो का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और फिर हमें एकदम से रियल ओरिजिनल कासिमो दिखाया जाता है और वो ये कहते हैं मुझे जिंदगी में बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया है और बहुत से लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छी फाइट भी दी मगर इन दी एंड मैंने उनको मार दिया। और फिर वो ये कहता है कि वो लोग मुझे इसलिए चैलेंज नहीं करते थे कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, वो इसलिए मुझे चैलेंज करते थे कि मैं उनकी पावर को रिकॉग्नाइज कर सकूं कि हाँ यू आर स्ट्रॉन्ग। और फिर सुकुना कहता है कि लोग हमें लव इसलिए नहीं करते कि हम अकेले हैं, वो हमें लव इसलिए करते हैं कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। फिर कासिमो कहता है तो भी अगर तुम पावरफुल लोगों से फाइट करने के लिए क्रेविंग नहीं हो तो भी तुम सेटिस्फाई कैसे हो, और अगर तुम किसी चीज से सेटिस्फाई हो तो भी तुम इतना फर्दर टाइम में ट्रेवलिंग क्यों कर रहे हो। फिर सुकुना कहता है मुझे तो नहीं पता मगर एक चीज मैं तुम्हें डेफिनेटली कह सकता हूँ कि लव जैसी कोई चीज नहीं होती और मैं आज तक कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला जो मुझे सेटिस्फाई कर सके। और मैं लोगों को मारता हूँ अगर मुझे उनको मारना है और मैं लोगों के साथ खेलता हूँ अगर मुझे उनके साथ खेलना है और मैं लोगों को खाता हूँ अगर मुझे उनको खाना है। मैं मेरी जिंदगी अपने हिसाब से जीता हूँ, अगर कोई मुझे इसमें रोक नहीं सकता तो इसमें मेरी क्या कमी उन लोगों में जो में से कमजोर हैं। फिर कासिमो कहता है तो भी अगर लोग तुमसे कमजोर है तो तुम्हें लाइफ बोरिंग नहीं है। फिर सुकुना इसके रिप्लाई में कहता है नहीं, मैं जिन भी लोगों को खाता हूँ उनका टेस्ट काफी जबरदस्त होता है और उस टेस्ट के लिए मुझे लोगों को ढूंढना पड़ता है और जो भी इंसान मुझे चैलेंज करता है मैं उसे खा जाता हूँ। और फिर फाइनली हमें रियलिटी दिखाई जाती है जहाँ पर सुकुना खड़ा होता है बिना किसी डैमेज लिए। और फिर हमें सडनली दिखाया जाता है हकारी और रामे का डोमेन एक्सपेंशन टूट गया है और हकारी और रामे बाहर आते हैं। और फिर आती है इस चैप्टर की सबसे बेस्ट चीज, हमें दिखाया जाता है इटाडोरी यूजी बैटलफील्ड के अंदर उतर गया है और सुकुना इस चीज को देख के हंस रहा होता है और बोलता है तुम बेवकूफ क्या ही कर लोगे। और यही वही चैप्टर खत्म हो
हो जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ चीजें हैं जो नोटिस करने वाली है, जैसे अगर आप इतादोरी का हाथ देखोगे तो उसके हाथ पे क्लो निकल चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि इतादोरी अपने खुद के हाथ को खा रहा है। और इसको लेके आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और अब आते हैं सबसे बेस्ट चीज पे, अगर आप लोगों ने नोटिस करा होगा तो हमको माकी और यूटा नहीं दिखे हैं, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है यूटा इतादोरी से स्ट्रॉन्ग है और तो भी बैटलफील्ड को ज्वाइन नहीं करता है। तो हो सकता है माकी और यूटा सातोरू गोजो को हील कर रहे हो, क्योंकि ऐसा ना पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।